ये वीडियो है प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में। पर ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपका एक मिसकंसेप्शन है कि प्रोक्रास्टिनेशन लेजीनेस है, उसको दूर करना चाहती हूँ। लोगों को लगता है कि वो काम नहीं करना चाहते, इसलिए वो काम से भागते हैं, इसलिए वो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। पर एक्चुअल में प्रोक्रास्टिनेशन इमोशनल डिस्कम्फर्ट है, स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी। इसलिए आप काम से भागते हो। आपका जो ब्रेन है वो अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहता, उसको एनर्जी देनी पड़ती है काम करने में, इसलिए आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो। पर इस वीडियो में मैं आपको ऐसी टेक्निक्स बताऊंगी जो साइंटिफिकली प्रूवन है और उसको यूज करके आप एक्चुअली में प्रोक्रास्टिनेशन को हमेशा के लिए हटा सकते हो अपनी लाइफ से। सो लेट्स स्टार्ट। आपको पता है हम डिस्ट्रैक्शंस के पीछे नहीं भागते हैं, हम फोन यूज नहीं करना चाहते हैं, पर हम उस अनकंफर्टेबल होने की फीलिंग से भागते हैं। जैसे कोई काम है जो बहुत ज्यादा मुश्किल है, आप उसको अवॉइड करते रहोगे, या कोई काम है जो बहुत ज्यादा बोरिंग है, आप उसको पोस्टपोन करते रहोगे। आप बहुत सारी टू डू लिस्ट बनाते हो पर वो बिल्कुल काम नहीं करती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि टू डू लिस्ट अच्छे से कैसे बनाते हैं। वो मैं आगे आने वाली टेक्निक्स में आपको बताऊंगी। और दूसरा, 90% प्रॉब्लम इंटरनल ट्रिगर्स है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और सिर्फ 10% है जो एक्सटर्नल ट्रिगर्स है, जैसे हमारा फोन हो गया या फिर हमारे आसपास के लोग हो गए। ये सारी डिस्ट्रैक्शंस सिर्फ 10% है। तो प्रोक्रास्टिनेशन से बचने के लिए जो टेक्निक्स मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, उससे पहले मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करती हूँ। जब भी आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे होते हो किसी काम को करने के लिए, जब आप डिस्ट्रैक्शंस की तरफ जाने वाले होते हो, उससे पहले जो भी आपको फीलिंग आती है उसको नोट डाउन करो। वो आपका एक्सटर्नल ट्रिगर है। अपने डेस्क पे जहां पे भी आप काम करते हो, वहां पे एक स्टिकी नोट या फिर एक नोटबुक जरूर रखो और अपने ट्रिगर्स को लिखो कि आपको डिस्ट्रैक्शन होने से पहले क्या फील होता है। और आपको हमेशा वरी नहीं करते रहना है। लेट्स से आप 20 घंटे काम करते हो, 16 घंटे काम करते हो और काम करते रहते हो, तब भी आप वरीड रहते हो। बट आपको वरी करने के लिए भी एक टाइम विंडो निकालनी पड़ेगी। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि वो आप कैसे कर सकते हो। पर आपको अपने सारे इंटरनल ट्रिगर्स लिखने हैं और उसके लिए टाइम 10 से 11 बजे या फिर रात को या सुबह, जब आप सिर्फ वरी करोगे अपनी लाइफ के लिए, सिर्फ अपने वरीज के बारे में सोचोगे, सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचोगे। आपको पूरा दिन वरी नहीं करते रहना है। अभी हम बात करते हैं प्रोक्रास्टिनेशन की 3 ऐसी टेक्निक्स की जिससे आप प्रोक्रास्टिनेशन से बच सकते हो। फर्स्ट है टाइम बॉक्सिंग। टाइम बॉक्सिंग का मतलब है अपने हर एक टास्क को टाइम बॉक्स करना, उसके लिए टाइम ब्लॉक करना। आप उसके लिए गूगल कैलेंडर यूज कर सकते हो या फिर एक फिजिकल, एक हार्ड कॉपी प्रिंट कर सकते हो, जिसमें आपको लिखना है कि आपको हर टाइम पे क्या करना है। आपका हर टाइम फिक्स होना चाहिए, उस पर बेड टाइम भी लिखा होना चाहिए। जब भी आप वरी करने की बात करते हो, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि अगर आप वरीड हो, आपको उन सेंसेशंस को हटाने के लिए, उन वरीज के ऊपर काम करने के लिए भी टाइम बॉक्सिंग बनाना पड़ेगा। उस टाइम में आपको लिखना पड़ेगा कि मैं इस टाइम पे सिर्फ अपने वरीज के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी, बट उसके बिना मैं सिर्फ काम करती रहूंगी। और टाइम बॉक्सिंग डिसीजन फटीग को भी हटाता है। लेट्स से आपने एक प्रोजेक्ट के लिए खुद को टाइम दिया है, 10 AM to 11 AM या फिर 8 PM to 9 PM, तो आपको उस विंडो में सिर्फ वही काम करना है। लेट्स से आपका मन नहीं करना है वो काम करने के लिए, या फिर आपको प्रोजेक्ट की नॉलेज नहीं है, तो आपको डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं जाना है। आपको उस विंडो में सिर्फ वही काम करना है। उसकी नेक्स्ट वाली विंडो में जब आप टाइम बॉक्स करते हो, अगर आपको फोन चलाना है या फिर कोई ऐसा काम करना है जो आपने फिक्स किया है, आप उस टाइम को तभी करोगे और आप एक दिन डिफॉल्ट मोड में चले जाओगे टाइम बॉक्सिंग के। और इसीलिए टू डू लिस्ट काम नहीं करती है। टाइम बॉक्सिंग टू डू लिस्ट से बहुत ज्यादा बेटर काम करता है। और नेक्स्ट टेक्निक है 10 मिनट्स रूल। जब भी आप किसी काम को स्टार्ट करते हो और आपको लगता है वो काम आपसे नहीं होगा, अपने आप से प्रॉमिस करो कि वो काम आप सिर्फ 10 मिनट के लिए करोगे। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप कोई काम स्टार्ट करते हो, आप उसको अगर 10 मिनट के लिए करते हो तो आप फ्लो स्टेट में आ जाते हो और आप उस काम को जरूर पूरा करोगे। बिकॉज यू चूज, आपको चूज करना है। आपको अपने माइंड को बोलना है कि आप चूज कर रहे हो, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को चीजें चूज मत करने दो।
थर्ड टेक्निक है रीफ्रेमिंग योर टास्क टू मेक इट मोर फन। जब भी आपको कोई टास्क बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है या आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, चाहे वो कोई रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट है, उसको चैलेंज की तरह लो। टाइमर सेट करो, 10 मिनट के लिए काम करो, 5 मिनट की ब्रेक लो, 10 मिनट के लिए काम करो, 5 मिनट की ब्रेक लो। आप फ्लो स्टेट में आ जाओगे। या फिर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढो, चाहे वो आपका कोई फ्रेंड है या कोवर्कर है या आपका पार्टनर है, उसके साथ अकाउंटेबिलिटी सेट करो। आपका काम और ज्यादा फन बन जाता है, आप उसको पूरा जरूर करते हो। अब हम बात करते हैं कि आप इनडिस्ट्रैक्टेबल कैसे हो सकते हो, कि आप किसी भी डिस्ट्रैक्शन की तरफ मत जाओ। तो उसके लिए आपको अपने एक्सटर्नल ट्रिगर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। वो एक्सटर्नल ट्रिगर्स क्या है? मेनली ये हमारा फोन होता है। अपने फोन को साइलेंट मोड पे रखो जब भी आप काम कर रहे हो। नोटिफिकेशंस बिल्कुल बंद कर दो। और आपका जो वर्क स्पेस है, जो आपका वर्क प्लेस है, वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। फोकस एक स्किल है जो सीखा जा सकता है, पर फोकस तभी आएगा जब डिस्ट्रैक्शंस कम होंगी आपकी लाइफ में। और सेकंड स्टेप है स्केड्यूल ब्रेक्स। आप पूरा दिन काम नहीं कर सकते हो, आपको बीच में ब्रेक्स लेना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप टाइम बॉक्सिंग का कैलेंडर बनाओगे, आपको उसमें ब्रेक्स भी लिखनी है। आपका दिन कैसे दिख रहा है या फिर आपका अगला मंथ कैसे दिख रहा है, ये आपके टाइम बॉक्सिंग के कैलेंडर में दिखना चाहिए। लोगों का ये मिथ है कि विल पावर लिमिटेड होती है, इसलिए हम डिसिप्लिन नहीं रह पाते हैं और प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। बट ये एक्चुअली में एक बहुत बड़ा मिथ है। विल पावर एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। सिर्फ उन्हीं लोगों की विल पावर कम होती है जिनको लगता है कि विल पावर लिमिटेड है। उन लोगों की विल पावर और डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज्यादा हाई होता है जिनको पता है कि विल पावर कभी खत्म नहीं होती। तो जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी लाइफ में रहेगी। और दूसरा मिथ है कि प्रोक्रास्टिनेशन लेजीनेस होती है, पर एक्चुअली आपके इमोशनल ट्रिगर्स हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, जिसको आपको बेटर मैनेज करना होगा। चाहे वो आपके इमोशंस है, जो चाहे वो आपका टाइम है। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोक्रास्टिनेशन हर किसी की लाइफ में आता है, मेरी लाइफ में भी आता है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में आता है, पर उनको पता है कि उनको अपने इमोशंस और टाइम को कहाँ लगाना है। वो उसको सोने में या फोन यूज करने में या फिर बिंज वॉचिंग करने में नेटफ्लिक्स पे नहीं निकालते हैं। वो उसको फ्यूल की तरह लेते हैं और अपने गोल में लगाते हैं। जितने भी उनके गोल्स हैं, ऐसा नहीं है कि उनको उनमें प्रोक्रास्टिनेशन नहीं आता है, बस वो अपने इमोशंस और अपने टाइम को बेटर मैनेज करना जानते हैं। मैं आपको बोलूंगी कि आपको सारी टेक्निक्स को यूज करना चाहिए जो भी मैंने इस वीडियो में बताई। स्पेशली आपको टाइम बॉक्सिंग से स्टार्ट करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो, सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। नहीं तो आपका टाइम ऐसे ही निकल जाएगा और बाद में आप रिग्रेट करोगे, और रिग्रेट सबसे ज्यादा पेनफुल है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो आई एम इनडिस्ट्रैक्टेबल। आपकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। फॉलो फॉर मोर एम्पावरिंग कंटेंट एंड वेक अप।